जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, डाक गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तुम के गीत नहीं गा सकता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव पर एक सुरूरपुर के बाई इलेक्शन में जीत के आए सांसद महोदय सिमरनजीत सिंह मान, उन्होंने संसद के बाहर खड़े होकर टेलीविजन को इंटरव्यू दिया कि भगत सिंह आतंकवादी था। वो भी एक चलो नई बात, एक पुरानी बात। जब सबसे पहली बार आदरणीय मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, उनका अपना जन समर्थन नहीं था, अपना बहुमत नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। और मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नाम के महाविद्यालय का पत्थर उखड़वा दिया। एक पत्रकार ने हिम्मत करके कहा कि आप क्या कर रही हैं देवी, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो घूम के गुस्से में बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी? आतंकवादी कहा गया चंद्रशेखर आजाद को भाजपा के समर्थन के मुख्यमंत्री ने, और देश चुप रहा। मुझे उन दिनों आडवाणी साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत प्यार करते थे, मुझे सुन लेते थे। मैं दोनों के पास शिकायत लेके गया। मैं अपना एक छाला है मेरे दिल में जिसको मैं फोड़ना चाहता हूं। देश के उस नेता के सामने जिसके नेता की शालीनता, विशिष्टता, शिष्टता, कविता के प्रति समर्पण और जनता के प्रति मोह से वो इतने बड़े बनते हैं कि यहाँ इतना बड़ा जनसमूह एक जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हो जाता है। हम जानते हैं कि रमन सिंह जी का जन्मदिन है, कब सम्मेलन नहीं है। कब सम्मेलन तो हम रोज रहते हैं, हमें सुनने के लिए 500 लोग भी नहीं आते। आज शैलेश से इसका असर हो सकता है। शैलेश हमारा सेलिब्रिटी है, शैलेश को सुनने के लिए कुछ लोग आए हुए, लेकिन ये अपना रमन सिंह का अपना महत्व है। तो मैं दोनों के पास शिकायत करने गया। मैंने कहा साहब, आपके समर्थन से बनी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बताती है। तो आडवाणी साहब तो बोले ही नहीं कुछ भी। मैं अटल जी का मुंह चढ़ा था, अटल जी के सामने कुछ बोलचाल लेता था, तो मैंने कहा साहब ये तो गुस्से में उससे बोले, तू चाहता है हम इस बात पर सरकार गिरा दें? तो मैं उनसे जो डरता था, उनके आगे तो बोला नहीं। मैं चुपके से बाहर निकलता हुआ अपने मन में कहता आया कि मत गिराओ, खुद गिर जाओ। लेकिन मैं दोनों से कह के आया कि मैं एक कविता लेके जनता में जा रहा हूं। आपकी मजबूरी चुप रहना होगी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं एक कविता इसलिए सुनाना चाहता हूँ, मेरे दिल का छाला है, मैं फोड़ना चाहता हूँ आज आप बहुत श्रेष्ठ लोगों में कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाओ। शहीदों का सम्मान नहीं कर सको तो कम से कम उनका अपमान मत करो। बस हमारा ये निवेदन है और कुछ नहीं करना। सुनिए, मन तो मेरा भी करता, एक छोटी सी कहानी है 20 सेकंड की। 20 सेकंड की भी कहानी हो सकती है। वो कहानी मेरी इस कविता की जान है। कहानी है कि एक पालतू तोता था पिंजरे में किसी के पास। भैया बैठ जाओ ना सेट करके, आपके पीछे के लोगों को मैं नहीं दिख रहा, शैलेश भी नहीं दिख रहा, प्लीज बैठ। जब आप खड़े होते हो तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत लिए खड़े। पालतू तोता था पिंजरे में किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, मेरे गुरुजी को मेरी राम राम तो बोल सकते हो। मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके बोला, मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा, मैं हूं। तो उसने कहा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा, मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। पिंजरे का तोता भी मर गया। मालिक ने जब पिंजरा खोला तो आत्मा कहती चली गई तोते की कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। एक मेरे मन की कविता सुन लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूं गाँव में। आजादी का स्वर्ण जयंती काल था जब मैंने कविता लिखी, 1950 के आसपास। जब आजादी के 50 साल पूरे हुए थे तब की कविता है, ये 2000 के आसपास की कविता, लगभग 20-22 साल पुरानी कविता, जब मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी। और आप सब, मैं जानता हूं अधिकतर लोग भाजपा समर्थक ही होंगे। मैं आपसे भी कुछ ना कह के जाऊं तो फिर मैं काय का हरिओम गवार कह के तो मैं जाऊंगा।
सांसद जी ने जिस मन से मेरे बारे में बोला है, मैं अपना पूरा मन दिखाना चाहता हूं आज आपको। मेरे भीतर जो छाला है वो सिर्फ देश प्रेम का है। वो रोता है तो देश प्रेम रोता है, वो फटता है तो देश प्रेम फटता है। मेरे दिल में सिवाय इसके कुछ है ही नहीं। इस कविता में मुझे आप समझिएगा। वैसे देखिए मेरी मान्यता है, मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। मेरी मान्यता है, हमेशा से मान्यता है, ये सरकारों का काम है कि सड़कें कैसे खूबसूरत बनेंगी, हवाई अड्डे कैसे खूबसूरत बनेंगे, नदियां कैसे साफ होंगी, ये किसी भी सरकार का काम है जो राज कर रहे हो। ये सरकार अपना काम करें, लेकिन हिंदुस्तान के आदमी की इंसानियत कैसे अच्छी होगी, ये साहित्यकारों का काम है। अब उस कोशिश में लगे हुआ है। ये हमारा काम है कि हम इंसानियत को खूबसूरत बनाएं, ये राजनीति का काम है कि वो देश को खूबसूरत बनाएं। तब एक कविता सुनिए बहन जी, 5 मिनट बैठ जाइए, बस 5 मिनट बैठ जाइए। और बच्चा बैठने के लिए मना कर रहा हो तो ले जाइए। मुझे नहीं पता आप बच्चे को लेके जाना चाहती हैं, बच्चा आपको ले जाना चाहता है। बच्चे की बात तो नहीं टाली जा सकती, ले जाए, बच्चे से जाने दीजिए। मन तो मेरा भी करता है, ये मेरी तरफ बच्चा पीट करके क्यों खड़ा है बेटा, थोड़ी देर। तो इतने लोग सुन रहे हैं, ये आश्चर्य है। कोरोना काल के बाद हम ये उम्मीद छोड़ बैठे थे कि इतने लोग कभी कविता सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये यहां से शुरुआत है, यहां से शुरुआत है कि देश पुनः अपने गौरव की ओर लौट रहा है, कोई दो राय। मन तो मेरा भी करता है झूमो नाचूं गाऊं मैं, आजादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेल सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। 50 साल आजादी के पूरे होने पर लिखी कविता, उस समय जो हों जहां हों उन सब के लिए सुना रहा हूं। जिन लोगों ने घाव पुराने भारत, जिन लोगों ने घाव पुराने दे रखे हैं, उन लोगों को जेल सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। आजादी, तालियां कम मत कीजिएगा साहब, ये ज्यादा अच्छी कविता है उससे, वो तो अंतरराष्ट्रीय थी, ये देश की कविता है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। दर्द में जुड़े तो जुड़ना, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई आतंकी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा भूल गया होगा। मंगल पांडे, शैलेश कविता का सौंदर्य केवल ये है
जब मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद को सरेआम प्रेस के सामने आतंकवादी कहा होगा तो शहीदों की आत्मा भी सुन रही होगी, कहीं सब शहीदों की आत्मा सुन रही होगी। इस सौंदर्य बोध को मेरे साथ जीना और अच्छा लगे तो तालियों से नवाजना। कोई कहीं नहीं बोला लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छर तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों का लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या यही एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या यही सुनने की खातिर फांसी। आपने जिस संवेदनशीलता से पंक्ति सुनी है, मैं अपने गुस्से पर मोहर चाहता हूं। मैं बहुत क्रोधित था, बहुत क्रोध था मुझे, लेकिन मैं करता क्या। शीर्ष नेता थे दो, उन्होंने सुनी नहीं और मेरी कोई सुनता नहीं था। मैंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। मैं राजनांदगांव के लोगों के बीच श्रद्धेय रमन सिंह के जन्मदिन पर अपने गुस्से पर जनता की मोहर चाहता हूं कि क्या इस देश के कवि को इतना गुस्सा करने का हक है कि नहीं। हक हो तो मुझे बहुत प्यार से सहेजना है। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग लौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़के शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत आजादी के कारण जो गौरों से बहुत लड़ी है जी, आजादी के कारण जो गौरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल। और सब मैं एक छंद सुना रहा हूं। आप सब भाजपाई होंगे, लेकिन कल्पना करना मैंने उसी समय कविता लिखी थी। क्या मैं गलत था? मैं ना उस दिन गलत था ना आज गलत हूं। आपकी प्रतिक्रिया बताएगी। अगर मुझे लगेगा आप शांत रहे चुपचाप सुना तो मैं समझूंगा मैं उस दिन गलत था, और आपने समर्थन किया तो मैं समझूंगा मैं तब भी सही था और मैं आज भी सही हूं। आदरणीय सांसद महोदय जी को समर्पित करता हूं। सुनना, जो भारत माता की जय के नारे, समर्थन था भाजपा का, इसलिए मेरा दर्द है ये बड़ा छाला उस छाले से भी। लेकिन 70 सालों में देश का पहला प्रधानमंत्री है श्रद्धेय नरेंद्र मोदी, जो चंद्रशेखर आजाद के स्मारक पर उनके गांव भावरा गए। 70 साल में कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, इसलिए सल्यूट करता हूं। जो भारत माता की जय के नारे, देखिए राजनीतिक प्रतिबद्धता भूल जाना, मेरी बात ठीक लगे तो मेरे तर्क को समर्थन देना, उसी समय की लिखा हुआ है। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, राष्ट्रवाद की गरिमा गौरव ज्ञान सिखाने वाले हैं, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते हैं, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते हैं, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रख लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा। और साहब
समर्थन कर रहे हो तो 2 लाइन पर समर्थन मांगता हूं ताकि इतिहास में दर्ज हो कि मैं समय पर बोला था। देखना चाहता हूं कितना समर्थन करते हो। इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे। तुम सत्ता में शामिल थे तो टूक डांट भी सकते थे, जो जीव शहीदों पर थूके वो जीव काट भी सकते थे। जीव शहीदों पर थूके वो जीव काट भी। अंतिम संत पढ़ता हूं, बहुत प्रणाम आपको। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे। कविता की श्रेष्ठ साहित्यिक पंक्ति सुनना। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे। उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ। मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा में चीखों का संगीत नहीं ला। बहुत बहुत धन्यवाद।